हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 साइंस जैव प्रक्रम की वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड पर मैंने ये किया है। तो 11th क्लास की वीडियो मैं कुछ टाइम बाद अपलोड करूँगी क्योंकि वैकेशंस चल रही हैं, तो मुझे उनके बेनिफिट के लिए मैं कुछ लेसन्स, कुछ वीडियोस 10th क्लास की अपलोड करूँगी, राइट। सो दिस वीडियो इज़ फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स। बेटा प्लीज़ आप ध्यान से देखो क्योंकि आप हिंदी मीडियम के हो, तो मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि दिस इज़ ये लेसन जैव प्रक्रम से है। हम ये लेसन स्टार्ट कर चुके हैं। अब हम शुरू करेंगे इसमें स्वपोषी पोषण। पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषी और विषमपोषी। उसके बाद बेटा विषमपोषी में काफ़ी टाइप्स होती हैं, बट फिलहाल अभी हम स्वपोषी पर फोकस करेंगे। स्वपोषी पोषण होता है, ये पौधे स्वपोषी होते हैं जो भोजन अपना खुद बनाते हैं। खुद बनाना, पोषण मतलब अपना भोजन बनाना, अपने आप को भोजन, अपने अंदर अपने भोजन की पूर्ति करना। तो हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति में वायु से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से खनिज लवण व जल लेकर क्लोरोफिल हरित लवक जिसे बोलते हैं की सहायता से शर्करा बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और ये प्रक्रिया दी हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, ग्लूकोज व शर्करा दोनों सेम चीज़ हैं, प्लस ऑक्सीजन प्लस 6H2O। इसका ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है बेटा, जिसमें 4 चीज़ें पौधों को चाहिए होती हैं, तभी ये प्रक्रिया होती है, तभी ग्लूकोज बनता है, वरना ग्लूकोज नहीं बनता। और ये ग्लूकोज पौधों के अंदर बनता है, पौधों की कोशिकाओं में बनता है, जहाँ पर ये प्रकाश संश्लेषण हो रहा होता है। और उसके लिए क्या क्या चाहिए पौधों को? कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु से लेते हैं, जल वायु से भी लेते हैं, मिट्टी से भी लेते हैं, और क्लोरोफिल उनकी पत्तियों में होता है, और सूर्य का प्रकाश यानी दिन के समय ये प्रक्रिया होती है। और इन चारों की उपस्थिति में ग्लूकोज बन जाता है, जिसे शर्करा भी बोलते हैं, और ये ग्लूकोज उनकी पत्तियों में बनता है। और उसके बाद ये ग्लूकोज पूरे बॉडी में, पूरे पौधों के सभी हिस्सों में पहुंच जाता है। वो आगे हम पढ़ेंगे कि इसको पहुंचाने के लिए कौन सी कोशिकाएं काम करती हैं। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में संवहन उत्तक, तो जो फ्लोएम है वो इस भोजन को पौधों के सभी भागों तक पहुंचा देता है। ठीक है। अब ये हरे भोजन अपना भोजन खुद बनाते हैं, यानी शर्करा खुद बनाते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी व इस पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। अब ये बेटा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, ये पौधों के अंदर कैसे जाता है? पानी तो आपको पता है, मिट्टी से हम उन्हें पौधों को पानी देते हैं, तो मिट्टी से पौधे जो जड़ों से पानी ऊपर पहुंचता है। अब आता है रंध्र। ये हम रंध्र किसे कहते हैं, इसका क्या कार्य है? रंध्र जो है, रंध्र छोटे छोटे पत्ते की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र द्वारा पत्तियों में O2, CO2 व जल का आदान प्रदान होता है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण होता है, इसलिए रंध्र खुले रहते हैं ताकि CO2 मिल सके, और जल भी मिल सकता है, वायु में जल भी होता है। और रात के समय रंध्र बंद हो जाते हैं ताकि जल की हानि को रोक सकें। ये रंध्र का चित्र है। रंध्र में ये देखो, ये जो सेंटर में है ये छेद है, रंध्र को बोलते हैं छेद, छिद्र। उसके आसपास ये 2 कोशिकाएं हैं, द्वार कोशिका, और ये केंद्रक है सेंटर में, और आसपास छोटे छोटे डॉट्स जो आपको दिखेंगे वो हरित लवक के हैं। तो इस तरीके के छोटे छोटे जो ये छिद्र हैं, छोटे छोटे जो ये रंध्र हैं, पत्तियों पे बहुत सारे होते हैं, जो हम आगे जब क्लास में आएंगे तो आपको मैं माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखाऊंगी कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और ये जो छिद्र हैं ये दिन के समय खुले होते हैं, क्योंकि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही होती है। ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वायु से लेते हैं, जल की मात्रा भी ले सकते हैं, और सूर्य का प्रकाश आता है इन्हीं रंध्रों से अंदर, और जिससे कि सारा इसमें भोजन बनता है। और रात के समय क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होता, तो ये रंध्र बंद हो जाते हैं, और बंद होने से जो इनके अंदर ये भी हो जाता है कि एक्स्ट्रा पानी वगैरह जो है रंध्र से बाहर, पानी की हानि ना हो सके।
क्योंकि जो पौधे हैं उनसे इन रंध्रों के थ्रू ही पानी बाहर भी जाता है, जिसे बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। दिन के समय सूर्य की उपस्थिति में वो प्रक्रिया भी हो रही होती है, तो इसीलिए रात को ये रंध्र सूर्य की उपस्थिति में सुबह खुले होते हैं और रात को ये बंद हो जाते हैं, ताकि जल की हानि को रोक सकें। अब आ जाता है नेक्स्ट विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण वे जीव होते हैं जो अपना भोजन अन्य पौधों व अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। तो सभी जितने भी बेटा हम विषमपोषी हैं, क्योंकि हम अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं? पौधों पे और जीवों पे। ऐसे ही जो मांसाहारी जीव हैं वो मांस खाते हैं, तो वो भी अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। तो ये सब विषमपोषी पोषण है। अब नेक्स्ट आता है अमीबा पोषण अपना कैसे करता है। अमीबा होता क्या है? अमीबा एक सूक्ष्म जीव है, एक कोशिकीय जीव है। ये अमीबा का चित्र बना हुआ है और ये सूक्ष्म जीव जो है ये पानी में रहता है और अपना भोजन इसका क्या होता है? छोटे छोटे पानी में जो इससे भी छोटे जीव होते हैं, एकदम सूक्ष्म जीव, पौधे भी हो सकते हैं, जलीय जीव भी हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो इनका भोजन होता है। अब ये अपना भोजन कैसे करते हैं? ये जो अमीबा है इसका बेटा ये जो शरीर है, जो संरचना है, जो कोशिका है इसकी, ये एकदम इस तरीके से अपना शेप बदलती रहती है। तो जब ये खाद्य कण है, छोटा सा खाद्य कण हमने दिखाया हुआ है, तो अगर कोई खाने की चीज़ इसके पास आती है तो ये इस तरीके से उसको अपने आसपास घेर लेता है, जिसको बोलते हैं अपने कूटपाद। कूटपाद मतलब जैसे पैरों से, झूठे पैर, जो पैर लगते नहीं हैं बट वो पैरों का काम कर रहे हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं कूटपाद। तो पैर इस तरीके से उसके खाद्य कण के आसपास वो अपने आप को घेर लेता है और फिर वो खाद्य कण जो है वो उसके अंदर एक रिक्तिका की तरह बन जाता है। ये देखो रिक्तिका है ना, गोल सा एक रिक्तिका बन जाती है जिसमें खाद्य कण है और यहाँ पर ये खाना पचेगा और पचने के बाद कोशिका के काम आएगा, एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा और जो खाना अनपचा रह गया, कुछ भी अगर जो अनपचा है, जो कोशिका के काम नहीं आएगा, वो खाना कोशिका झिल्ली के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये है अमीबा का पाचन कैसे होता है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है। तो आप सिर्फ ये डायग्राम ही अगर बना देंगे तो उससे भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये खाद्य रिक्तिका, ये अमीबा का डायग्राम और ये रंध्र का डायग्राम और इसका कार्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, अभी आगे मैं आपको बताऊंगी। प्रकाश संश्लेषण की में फर्दर डिटेल भी बताऊंगी कि किस तरीके से ये 2 चीज़ें 4 चीज़ें मिलकर कैसे ग्लूकोज बनता है। राइट, तो आप इतना सारे ये नोट्स हैं आपके, ये नोट कर लो। मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी भेजा हुआ है, वहाँ से अगर आसानी है, यहाँ से है, तो जहाँ से भी आपको सही लगता है ये सब नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से समझ लो। मैं नेक्स्ट क्लास अब कुछ दिनों बाद आपकी अपलोड करूँगी। ओके बेटा।